का शेयर देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट दिखाएं शेयर में क्या तेज़ी देखने को मिली गजब की। लिस्टिंग के बाद से शेयर जो है ना 3 गुना हो चुका है। लगातार तेज़ी, लगातार 20% का सर्किट लगते हुए दिखे। ईटनॉन स्वदेश पे हमने देखा था, फ्राइडे को अजय ने इस पर चर्चा भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि कल भी 20% का सर्किट लगा। आज भी एक अच्छी मजबूती, एक समय इस शेयर में 20% का सर्किट आज भी लगता हुआ दिखा था जब 102 के आसपास से पहुँचा था आज इंट्राडे में हाई। और ये शेयर का जो है लिस्टिंग के बाद का अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। तो लिस्टिंग से अब तक ये शेयर 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इस लेवल पे इस शेयर को खरीदना चाहिए। सवाल ये है कि इस लेवल पे शेयर को होल्ड करना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लेवल पे शेयर में एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक में सामान्य तौर पे एक साल में आपको 7 से लेकर 8% का रिटर्न देखने को मिलता है और शेयर में 10%, 10 दिनों में कह सकते हैं डबल से ज़्यादा। जिनको आईपीओ नहीं मिला उनको भी जो है करीब करीब डबल के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसको वैल्यूएशन को समझते हैं और इसके वैल्यूएशन को समझना बेहद अहम है, क्योंकि ये शेयर जो है काफ़ी रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में है। और क्या वैल्यूएशन है, लिस्टिंग के बाद इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अशेषा जुड़ चुकी हैं। अशेषा, हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली है शेयर में। कह सकते हैं कि तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वैल्यूएशन कितना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली शेयर में? जी हाँ, जब से लिस्टिंग हुआ स्टॉक में काफ़ी चर्चा देखने को मिली है। स्टॉक में आज के ही ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब 17% का उछाल देखने को मिला है और इसके साथ ही साथ इसके पेयर्स जो है REC, PFC, इसमें भी वैल्यूएशन कैचअप देखने को मिला। तो जब से IREDA लिस्ट हुआ है तब से PFC और REC इन दोनों शेयरों में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अब रिटेल सेगमेंट में फोरे किया है। याद रखें, कंपनी हमेशा से ही रिटेल सेगमेंट में थी। थोड़ा रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता था, लेकिन अब कंपनी ने अलग से एक रिटेल डिवीजन बनाया है। इसके अंतर्गत अब कंपनी PM कुसुम योजना के अंतर्गत भी लोन्स देगी। कंपनी ने अलग B2C सेगमेंट भी क्रिएट किया है। 5 दिसंबर से ये सेगमेंट ऑपरेशनल हुआ है। तो रिटेल डिवीजन बनाया गया है जो एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। इसके साथ ही साथ नवरत्न स्टेटस भी मिल सकता है कंपनी को। कंपनी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है, अंडर प्रोसेस है और शायद कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल सकता है, जो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। इसके अलावा स्टॉक मूव्स की बात करें तो लिस्ट हुआ तब से अब तक 2 गुना बढ़ चुका है स्टॉक और IPO प्राइस से कंपेयर करें तो स्टॉक 3 गुना बढ़ चुका है। तो काफ़ी अप मूव देखने को मिला है इस स्टॉक में। कंपनी के फंडामेंटल्स और लोन बुक की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। लोन बुक 47,500 करोड़ के आसपास है एज ऑन 30th of September और लोन ग्रोथ आउटस्टैंडिंग 30% के CAGR पे ग्रोथ देखने को मिला FY 21 से 23 के पीरियड में। 93% लोन्स सिक्योर्ड है तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला और मेजॉरिटी लोन सिक्योर्ड है तो एसेट वाइज और लायबिलिटी वाइज कंपनी की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ईयर टू डेट मूव्स की बात करें तो स्टॉक लिस्ट हुआ तब से अब तक 42% बढ़ा है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसे बताया उसके पेयर्स में भी अप मूव देखने को मिला। तो REC में ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 250% का उछाल देखने को मिला। इसके साथ ही साथ PFC में भी 245% का अप मूव देखने को मिला है। वैल्यूएशंस की बात करें तो REC 1.44 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, PFC 1.41 टाइम्स और अभी IREDA थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, रनअप देखने को मिला जिसके चलते अब वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं 2.2 टाइम्स पे। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है लोन ग्रोथ में और इसी के चलते स्टॉक में भी उछाल देखने को मिला। बिल्कुल निश्चित रूप से